हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारा सीएसएस का ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। हमने पहले एक वीडियो लेक्चर इसका देख लिया था। हमारी जो यूनिट अभी चल रही थी वो हमारी यूनिट चल रही थी सीएसएस फ्रेमवर्क। कौन सी यूनिट चल रही थी? सीएसएस फ्रेमवर्क वाली यूनिट चल रही थी। इसमें हमने वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3 सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में देख लिया था। W3 CSS का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने इसकी दो क्लासेस भी देख ली थी। W3 CSS कलर भी देख लिया था और W3C हावर कलर भी देख लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा W3 CSS कंटेनर का। W3 CSS किसका रहेगा? कंटेनर का हमारा जो नेक्स्ट है आज का वीडियो लेक्चर रहेगा। तो हमारा वीडियो लेक्चर है W3 कंटेनर का। किसका है? W3 कंटेनर। W3 किसका? कंटेनर का। कंटेनर क्या होता है? W3 CSS क्लास में कंटेनर किसी भी HTML एलिमेंट में, जैसे ये HTML का पेज है, HTML में कोई एलिमेंट है उसको लेफ़्ट व राइट से, जैसे आपने मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई एलिमेंट लगाया है, डिव लगाया है। हमने क्या लगाया है? डिव। हमने क्या लगाया है? डिव लगाया है। तो इसमें क्या करेगा? लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल का पैडिंग स्पेस ऐड करेगा। लेफ़्ट से, और ये देखिए ये लेफ़्ट साइड से, और ये कौन सी साइड से? राइट साइड से। क्या ऐड करेगा? 16 पिक्सल का। ध्यान देना है आपको, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कितने पिक्सल का? 16 पिक्सल का। क्या करेगा? स्पेस ऐड करेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो आपका W3 कंटेनर है वो क्या करता है? किसी HTML एलिमेंट में, किसी HTML एलिमेंट में, HTML एलिमेंट में 16 पिक्सल का क्या ऐड करता है? लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट स्पेस, पैडिंग स्पेस ऐड करता है, ऐड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या ऐड करता है? लेफ़्ट और राइट का पैडिंग स्पेस ऐड करता है। कौन? W3 कंटेनर। HTML कंटेनर सभी एलिमेंट में यूज़ करने के लिए W3C क्लास का यूज़ करता है। जो W3 एलिमेंट अपन यूज़ करेंगे वो क्लास का यूज़ करेगा। कंटेनर किसी भी एलिमेंट के लिए, कंटेनर का यूज़ करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्लास W3 पर सेट करेंगे। इसका अगर यूज़ करना है कंटेनर का, W3 कंटेनर का, तो हम क्या लिखेंगे? W3 डैश कंटेनर। W3 डैश क्या लिखेंगे? कंटेनर पर सेट करेंगे। और सभी एलिमेंट एक समान फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में जो मैं आपको इसकी वेबसाइट से भी अपन देख सकते हैं, वेबसाइट से भी अपन देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ। देखिए वेबसाइट पर चलते हैं इसके। ये इसकी वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ, W3 स्कूल। ये आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में शायद बताई होगी, W3 स्कूल। फिर जाना है अपने को W3, किस में जाना है? अब इसमें देखिए W3 कंटेनर, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। तो W3 कंटेनर होता क्या है? W3 कंटेनर, ये इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये देखिए W3 कंटेनर क्या करता है? क्लास ऐड करता है। कंटेनर क्लास ऐड कितने पिक्सल का? 16 पिक्सल का। लेफ़्ट एंड राइट कौन सा स्पेस ऐड करेगा? पैडिंग स्पेस ऐड करेगा। किस में? HTML के एलिमेंट में। और आगे क्या है? द W3 कंटेनर क्लास इज़ परफेक्ट क्लास टू यूज़ फॉर ऑल कंटेनर एलिमेंट। अर्थात जो W3 कंटेनर है ये सभी एलिमेंट के साथ समान रूप से कार्य करता है। जैसे डिव के साथ में कर सकते हो, आर्टिकल के साथ में कर सकते हैं, सेक्शन के साथ में कर सकते हैं,
हेडर के साथ में कर सकते हैं, फुटर के साथ में कर सकते हैं, फॉर्म के साथ में, एंड मैनी मोर्स, अर्थात आप किसी के साथ में इसका यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद में बताया है W3 कंटेनर प्रोवाइड इक्विलिटी फॉर ऑल कंटेनर, यह सभी एलिमेंट के साथ एक समान कार्य करता है। जैसे कॉमन मार्जिन के ऊपर भी काम करता है, कॉमन पैडिंग के ऊपर भी काम करता है, कॉमन एलिमेंट के ऊपर भी काम करता है, कॉमन फॉन्ट के ऊपर भी काम करता है, कॉमन कलर के ऊपर भी काम करता है। तो यूज़ ए कंटेनर, आपको अगर इस कंटेनर का यूज़ करना है तो आपको लिखना क्या होता है, W3 कंटेनर, W3 कंटेनर, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, W3 कंटेनर। किसी भी एलिमेंट के साथ में ये क्लास अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक नोटपैड लेते हैं अपन और उसके अंदर करते हैं इसकी, ये बेसिक स्केलेटन है, ये पुराने वाला हटा देता हूँ मैं, और इसकी क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। अपन एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका, W3 कंटेनर का बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं W3। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए W3 कंटेनर, HTML लिख दिया, हेड लिख दिया। आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर हेड सेक्शन में आपको क्या लिखना है। जो हेड सेक्शन है यहाँ पर अपना वो डाउनलोड किया हुआ है, पीछे वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने बताया था। क्या लिखना होता है, लिंक। क्या लिखना होता है, लिंक। लिंक रिलेटिव, लिंक के बाद में क्या लिखना आपको, रिलेटिव। लिंक REL इक्वल टू लगाना है, फिर क्या लिखना है, स्टाइल शीट, फिर HREF, क्या लिखना है, HREF HTTPS। आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, मैं चलिए टाइप ही कर देता हूँ, w3school.com, फिर आपको लगाना है स्लैश, फिर W3 CSS, और वहाँ से जो अपन ने कॉपी किया था उसमें था for W3.CSS, W3 CSS कर दिया अपन ने, फिर था for, और W3.CSS आपको लिखना है। ये वाली लाइन आपको हेड सेक्शन में लिख देनी है, हेड सेक्शन क्लोज कर देना है। अब मैं बॉडी टैग में एक सिंपल सा टैग लिखता हूँ, H1 में लिख दिया माई नेम इज JP राहत, और H1 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। H1 को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब इसमें कंटेनर का यूज़ करते हैं, कंटेनर क्लास का। तो लिखेंगे क्लास इक्वल W3 कलर का, पहले मैं कलर दे देता हूँ जो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। W3 बैकग्राउंड कलर देना हो तो W3 और कलर का नाम, जैसे मैं दे देता हूँ येलो, क्या दे दिया, येलो। अगर टेक्स्ट का कलर देना है तो W3, फिर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, और इसमें दे देते हैं रेड, क्या दे देते हैं, रेड। अब आपको कंटेनर का यूज़ करना है तो W3 कंटेनर, केवल इतना ही लिखना है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको करते हैं सेव, और सेव एज करना पड़ेगा क्योंकि पहले से सेव था, ये सेव कर दिया है। और मैं इसको करता हूँ cont.html, कंटेनर के नाम से इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ आ चुका है, इसको खोल के ओपन करते हैं, ये देखिए ये आ चुका है। इसका मतलब अपनी क्या है, लिंक गलत है। चलिए वो लिंक यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं, कोई मिस्टेक हो सकती है। W3 CSS, ये रही। चलो ये लिंक अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये लिंक यहाँ पे क्या होगी, पेस्ट हो गई। अब उसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए बैकग्राउंड कलर अपन ने कैसा दिया था, बैकग्राउंड कलर दिया था अपन ने येलो, बिल्कुल आ रहा है येलो। उसके बाद में टेक्स्ट कलर कैसा दिया था, रेड दिया था। उसके बाद में कंटेनर, अब कंटेनर में आपको ध्यान से देखना है। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको, अब आपको ध्यान से देखना है। एक बार मैं कंटेनर वाली
वाला जो है ये हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने। इसको करता हूँ सेव, इसको रिफ्रेश। अब यहाँ आपको पैडिंग स्पेस पे देखना है, पैडिंग स्पेस पे देखना है। देखिए कम हो गया ना, और मैटर थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि राइट वाला पैडिंग स्पेस भी आपको नज़र आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ आगे। ये मैंने आगे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, सेव किया। अब देखिए, अभी देखिए लेफ़्ट और राइट में कोई भी स्पेस नहीं है। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पर W3 कंटेनर। क्या ऐड करते हैं, W3 डैश कंटेनर। यहाँ पे जो अपन ने अभी हटाया था कंटेनर। अब स्टूडेंट आपको गौर करना है यहाँ पर, एक तो ये जो स्पेस है लेफ़्ट वाला, एक ये जो स्पेस है राइट वाला। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए लेफ़्ट में भी कितने पिक्सल का स्पेस ऐड हुआ, 16 पिक्सल का स्पेस ऐड हुआ, और राइट में भी कितने का हुआ, 16 पिक्सल का स्पेस ऐड हुआ। तो आई होप आपको W3 कंटेनर समझ में आ गया होगा। हम इसको किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। मैं इसको एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इस बार सेक्शन क्लास H1 में कर दिया मैंने। अब मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर नज़र आए। सेक्शन में कर लेते हैं, H1 को हटा देते हैं और मैं ले लेता हूँ सेक्शन भी ले सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया था। और उसमें क्लास का यूज़ करते हैं, सेक्शन क्लास, और इक्वल टू W3 डैश कंटेनर। W3 क्या कर दिया, कंटेनर का यूज़ कर लिया है। अब इसमें एक H2 में हेडिंग ले लेता हूँ। ये मैं सेक्शन क्रिएट किया है मैंने अलग से, और लिख देता हूँ KCC एकेडमी। और किसको क्लोज करूँ, H2 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। फिर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ P से, और लिख दिया PCC एकेडमी इज़ एन टेक्निकल एकेडमी एंड ये देखिए, ये P को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेता हूँ जो कि HR से लिखी जाती है, और अंत में सेक्शन को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये सेक्शन को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। क्लोज का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। अब इसको देखते हैं क्या चेंजेज इसमें आता है। देखिए सेक्शन क्लोज हुआ, ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी ये लाइन। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये जो स्पेस आ रहा है ये पैडिंग स्पेस होता है, ये कंटेनर का स्पेस है। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, H1 के साथ में आपको मैंने सेक्शन के साथ में बता दिया। अब मैं हेडर और फुटर के साथ में भी इसका यूज आपको बता देता हूँ। ये पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आपके बेटर समझ में आए। व्हाट इज HTML, मैं आपको 3-4 एग्जांपल करके बता दूंगा ताकि आपके मैटर क्लियर होना चाहिए, अपने मैटर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ से ये वाला अब देखिएगा लेफ़्ट और राइट में स्पेस बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, कलर भी ऐड करेंगे और हेडर फुटर का भी यूज करेंगे। कलर भी ऐड करेंगे और हेडर फुटर का भी यूज करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं। मैं लेता हूँ हेडर, यहाँ से सारा ही हटा देता हूँ, पैराग्राफ रहने देता हूँ। एक बार हेडर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हेडर टैग ले लेते हैं। हेडर ले लिया और हेडर के अंदर क्लास डिफाइन कर देते हैं। क्लास, ये आप छोटे बड़े कुछ भी लिख सकते हैं। W3 डैश कंटेनर और बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ मैं। जैसे ले लिया मैंने पिंक, बैकग्राउंड कलर कैसा ले लिया, पिंक, ठीक है। अब इसमें लगाता हूँ एक हेडिंग, H1 से हेडर ही लिख देता हूँ, हेडर, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और हेडर को क्या कर देते हैं, क्लोज।
हेडर को भी कर देते हैं क्लोज। एक बार इसको हटाते हैं और इतने का आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेक्शन और ये हटा देते हैं। अब देखिए इतने का आउटपुट आप एक बार देखिए, ये देखिए ये हेडर अपना क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, कलर जो दिया था वो आ चुका है। अब उसके बाद में अपन एक डिव लेते हैं, क्या लेते हैं, डिव, डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न क्लास में भी कंटेनर का यूज़ करते हैं। डिव क्लास इक्वल टू w3 डॉट कंटेनर, w3 डैश कंटेनर, और इसका भी कलर कर देता हूँ मैं कैसा, ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ये मैंने कौन सी क्लास बना दी है, डिव क्लास बना दी है। इसमें ये पैराग्राफ ले लेते हैं, डिव के अंदर क्या ले लिया, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब एक फुटर और ले लेते हैं। चलो इसका इतने का प्रीव्यू देखते हैं, बिल्कुल कलर आ चुका है। अब आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए स्पेस देखिए, और यहाँ पे देखिए स्पेस। फुटर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस हेडर वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसकी क्लास कर देता हूँ मैं फुटर, क्या कर देता हूँ, फुटर क्लास कर देता हूँ। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर येलो, येलो कर दिया, और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फुटर, क्या लिख दिया, फुटर। और क्लोज भी किसको करना पड़ेगा, फुटर को। देखिए अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये पूरा प्रोग्राम अपना बन करके तैयार है। और ये देखिए ये फुटर भी, ये देखिए फुटर के अंदर भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कलर अलग है इसलिए स्पेस साफ दिखाई दे रहा है। ये कलर सेम था इसलिए स्पेस साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राइट साइड में भी देखो दिखाई दे रहा है। ये 16 पिक्सल का है। आपके MCQ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्पेस कितना देता है कंटेनर, स्पेस कितना देता है कंटेनर, 16 पिक्सल का देता है। अब आप इस प्रोग्राम की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपके W3 कंटेनर जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। आपको मैंने 3 एग्जाम्पल से इसको बता दिया है। अगला देखते हैं कौन सा है अपना, W3C कंटेनर पढ़ लिया था अपन ने। अब है W3 पैनल। ये एक एडवांस जो आपका है, एडवांस है। W3 पैनल क्या होता है देख लीजिए। W3 पैनल, W3 पैनल क्लास, पैनल भी क्या है, क्लास है। ऐड ये भी क्या करता है, 16 पिक्सल का टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड 16 पिक्सल का, वो क्या करता था कंटेनर वाला 16 पिक्सल का मार्जिन ऐड करता था, कोई इशू नहीं है। लेकिन कौन सा करता था, लेफ़्ट एंड राइट करता था। कौन सा करता था, लेफ़्ट एंड राइट। ये भी 16 पिक्सल का, पैनल भी क्या करेगा, 16 पिक्सल का स्पेस ऐड करेगा, लेकिन ये लेफ़्ट भी करेगा, राइट भी करेगा, टॉप भी करेगा, बॉटम भी करेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये चारों स्पेस को कवर करता है, चारों स्पेस को कवर करता है। कितनी स्पेस को, चारों स्पेस को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ऐड 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट मार्जिन पैडिंग, राइट पैडिंग मार्जिन इन एनी HTML एलिमेंट, किसी भी HTML एलिमेंट में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। पैनल किसके लिए, W3C पैनल क्लास इज़ परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग नोट्स। ज़्यादातर इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि W3C पैनल, W3 पैनल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, W3 पैनल क्लास का यूज़ किसके लिए किया जाता है, नोट्स को डिस्प्ले करने के लिए। नोट्स आर ऑफन, नोट जो होते हैं जैसे ये नोट है, आप देखिए इसमें भी आपको साफ दिखाई देगा कि ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये लेफ़्ट स्पेस है, ये राइट स्पेस है, कितना है, ये 16 पिक्सल है। अब देखिए टॉप भी इतना ही है और बॉटम भी इतना ही है, ये भी कितना है, 16 पिक्सल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये पैनल वर्क करता है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पैनल का भी क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक डिव बनाता हूँ, इसको हटा के ये चलिए हेडर हटा देते हैं, हेडर क्लास हटा देते हैं। डिव मैंने बनाया और W3 कंटेनर लिख दिया। इसका कलर मैं कुछ भी नहीं दे रहा, एक बार कंटेनर लिख दिया। फिर किसके लिए यूज़ करते हैं, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, H2 के अंदर लिख देते हैं अपन पैनल,
पैनल्स फॉर किसके लिए, नोट्स, और H2 को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। H2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ ले लिया मैंने। द W3 पैनल है, W3 पैनल क्लास कैन बी यूज टू डिस्प्ले नोट्स, डिस्प्ले नोट्स, और P को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। फिर एक क्लास div और बनाता हूँ, एक div और बना लेता हूँ, div, एक div और बना लेता हूँ। div के अंदर क्लास डिफाइन कर देते हैं पैनल की, क्लास W3 पैनल। पैनल की स्पेलिंग आपको PANEL ही लिखना है, और पैनल का अगर कलर भी करना है आपको तो W3 पाले ग्रीन कर देता हूँ, और क्लोज, ये क्लोज। अब मैं इसमें एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने पैराग्राफ, और पैराग्राफ ले लिया, और div को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जो div स्टार्ट किया था अपन ने उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, अब देखना, अब आपको शायद समझ में आ जाए पूरा मैटर ही, क्या अंतर है दोनों में। ये स्पेस और नीचे से, क्योंकि अपने पास पैराग्राफ नहीं है, और ये स्पेस और ये स्पेस बिल्कुल 16 पिक्सल के ये स्पेस हैं। यहाँ पे कलर शायद नहीं आया है, अपन ने कलर भी दिया था पैनल ग्रीन। पैनल क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, कंटेनर का कर दिया अपन ने, पैनल का अपन ने ले लिया। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से कितना पिक्सल करेगा, कितना पिक्सल करेगा, ये करेगा आपका 16 पिक्सल। कितने पिक्सल करेगा, 16 पिक्सल। div की क्लास के अंदर अपन ने W3 पिंक ही कर देता हूँ, W3 ग्रीन, ताकि बैकग्राउंड कलर इसका अपने को दिखाई दे। W3 पैनल में दे दिया, अब मैं W3 ग्रीन में दे दिया, W3 कंटेनर, और यहाँ पे W3 पिंक दे देता हूँ, W3 पिंक। W3 में क्या दे दिया, पिंक। ठीक है, और अब करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, अब पूरा पैनल शो हो रहा है, ग्रीन भी शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपन ने डबल कोटेशन नहीं लगाया था। अब आप 1 बाय 1 इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या लगाया था, div लगाया था, div लगाया था, W3 कंटेनर लगाया था ताकि लेफ्ट में स्पेस आ जाए, और कलर कैसा किया था, पिंक कर दिया था। पैनल फॉर नोट्स ये आ चुका है। फिर क्या था, पैराग्राफ में लिखा था अपने W3 पैनल क्लास टू बी यूज फॉर नोट्स। फिर एक अपन ने क्या लगाया, div क्लास लगाई अलग से, ताकि ये अलग से डब्बा बने। अब ये जो div है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से पता लग पा रहा है। कैसे लग पा रहा है, ये देखिए, ये स्पेस कितना है, 16 पिक्सल, ये स्पेस कितना है, 16 पिक्सल, ये स्पेस कितना है, 16 पिक्सल, ये स्पेस भी कितना है, 16 पिक्सल। तो वो चारों साइड से स्पेस कितना आएगा, 16 पिक्सल आएगा। तो इसका मतलब हमने किसका यूज़ किया है, हमने पैनल का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, हमने पैनल का यूज़ किया है। और पैनल का यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, और पैनल का यूज़ अपन कर सकते हैं क्वाटाज लिखने के लिए। किसके लिए, क्वाटाज होते हैं ना, जो डबल कोटेशन में अपन लिखते हैं, वो लिखने के लिए करते हैं। चलिए एक क्वाटा आपको लिख करके दिखाता हूँ मैं। कोटेशन जो होता है वो आपको मैं एक लिख करके दिखाई देता हूँ, ताकि आपके मैटर जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए इसको हटाते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चेंज करते हैं इसको। ये देखिए, पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, नया ही लिख रहा हूँ मैं, एक div बना रहा हूँ। div से क्या होता है, स्टूडेंट अलग अलग आपको पैनल दिखाई देंगे, और उसमें लिखता हूँ क्लास। क्लास में मैंने लिख दिया W3 कंटेनर, W3 क्या लिख दिया, कंटेनर। ये मैंने कंटेनर क्लास बना दी है। अब इसमें मैं लेता हूँ H2 ले लेता हूँ, H2 की एक क्लास ले लेता हूँ, पैनल फॉर क्वाटाज, और H2 को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ।
फिर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ एक बार नेट से कॉपी करना पड़ेगा। चलिए यही ले लेता हूँ, ये वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। ये वाला पैराग्राफ मैंने ले लिया और किसको क्लोज़ कर दिया, पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक क्वाटा लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक क्वाटा लिखता हूँ, पैराग्राफ मैंने कर दिया ड्यू के अंदर, ड्यू क्लास, और लिख दिया W3 पैनल। पैनल क्लास का यूज़ करते हैं, W3 पैनल, W3 क्या कर दिया, पैनल। W3 लेफ्ट बार, लेफ्ट बार में करता हूँ, लेफ्ट बार, फिर W3, चलिए एक बार इतना ही करता हूँ, W3 पैनल, और इसको करते हैं क्लोज। इसके अंदर लेते हैं एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैंने लिख दिया, एक क्वाटा लिख देता हूँ, मेक इट एज सिंपल, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कर दिया। चलो एक एटैलिक भी कर देता हूँ इसको मैं, इसको मैंने क्या कर दिया, एटैलिक भी कर दिया, ठीक है, ताकि अपने को अच्छा लगे, ये क्वाटा देखने में भी अच्छा लगे। और कर देता हूँ पी को क्लोज। एक बार मैं इस, फिर ड्यू को क्लोज करना पड़ेगा, ड्यू को इसको क्लोज कर दिया। एक बार इस ड्यू को हटाता हूँ, आपको इतना ही दिखाता हूँ, इतने का आउटपुट क्या आता है। देखिए ये आया है पैनल फॉर क्वाटाज, ये देखिए लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, लेफ़्ट से, अभी राइट और लेफ़्ट से नहीं आया है। अब देखना आप, मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे वो जो अपना ड्यू क्लास है, पैनल वाली क्लास, ये तो कंटेनर क्लास थी, अब ये पैनल वाली क्लास है, और मैंने एक क्वाटा यहाँ पे लिख दिया। इसको करते हैं सेव, और इसका देखते हैं प्रीव्यू। इसमें आउटपुट सेव करना पड़ेगा, सेव आपने कर दिया, और यहाँ पे डबल कोटेशन करना पड़ेगा, क्लोज। अब देखते हैं, देखिए ये अब बिल्कुल से सेफ आया है। अगर बैकग्राउंड कलर भी इसका दें ताकि आपको पता लगे, W3 रेड, W3 क्या दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। मैं एक बार पैनल हटाता हूँ यहाँ से। अब आपको अंतर देखना है, अंतर क्या पड़ता है, यहाँ पे अंतर देखना है। आपको लगा कि ये इकट्ठा हो गया, नीचे से ऊपर आ गया है। अब मैं पैनल क्लास वापस लगाता हूँ, पैनल मैंने वापस लगाया। अब आप देख पाएंगे कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से क्या हुआ, स्पेस बराबर आपको दिखाई देगा। चलिए करते हैं रिफ्रेश। अब देख लीजिए आप, अब देखिए ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, क्योंकि आगे अपने पास में क्वाटा नहीं है, और ये जो स्पेस है ये बिल्कुल से क्या आया है, बराबर आया है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से पैनल वर्क करता है। क्वाटा के लिए भी पैनल किस प्रकार से वर्क करता है, क्लियर हो चुका होगा आपके। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक कौन सा है। अगला है पैनल। पैनल में अपन ने नोट कर लिया है, उसके बाद में अपन ने क्वाटा कर लिया है, उसके बाद में अलर्ट के लिए भी अपन कर सकते हैं। अलर्ट, आपको कोई मैसेज देना हो, अलर्ट का, किसका मैसेज देना हो, अलर्ट का कोई आपको मैसेज देना हो, तो भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, द W3 पैनल क्लास इज़ परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग अलर्ट। अलर्ट आर ऑफन डिस्प्ले यूजिंग स्ट्रॉन्ग कलर। स्ट्रॉन्ग कलर का इसको यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरे को अलर्ट का मैसेज स्पष्ट रूप से दिखाई देवे। चलिए इसको भी अपन करके देखते हैं। इस सब को हटाते हैं, एक बार पैराग्राफ वाला रख लेता हूँ मैं, ये वाला, इसको भी हटाता हूँ, सभी को हटा देता हूँ ताकि आपके, अब अपन किसके लिए कर रहे हैं, अलर्ट के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, ALART, अलर्ट के लिए, ठीक है। पैनल का यूज़ कर रहे हैं अलर्ट के लिए। इसमें अपन एक बनाते हैं ड्यू क्लास। ड्यू क्लास में मैंने लिख दिया, पहले कंटेनर बनाता हूँ। मैं बार बार से कंटेनर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और उसमें मैंने एक H1 ले लिया। H1 में मैंने लिख दिया पैनल, पैनल फॉर अलर्ट, पैनल फॉर क्या कर दिया, अलर्ट। और H1 को कर देते हैं क्लोज, H1 को कर दिया क्लोज। उसमें एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ, यही पैराग्राफ ले लिया मैंने, P को क्लोज कर दिया। और अब इतने का एक बार प्रीव्यू देखते हैं अपन। ये देखिए एक बार इतना ही आया है।
ये देखिए लेफ़्ट साइड से कुछ भी नहीं आ रहा है। कंटेनर की शायद स्पेलिंग गलत है, CONTAINER, ठीक है, W3 कंटेनर। यहाँ पे डबल कोटेशन अपन ने नहीं लगाया है, इसलिए आउटपुट सही से नहीं दिखाया जा रहा। अब देखिए ये लेफ़्ट साइड से स्पेस आ चुका है, राइट साइड से भी आ चुका है। अब अपन एक डिव और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक डिव और बनाते हैं। उसमें क्लास बनाता हूँ मैं W3 पैनल नाम से। कौन सी क्लास लेता हूँ? W3 पैनल, और W3 उसमें कलर दे देता हूँ मैं बैकग्राउंड का रेड। कैसा कलर दे दिया मैंने? रेड दे दिया। यहाँ क्लास के इक्वल टू लगता है, फिर डबल कोटेशन आता है, ठीक है। अब इसमें एक पैराग्राफ लेते हैं। एक मैं अलर्ट लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। मैंने अलर्ट लिख दिया, रेड ऑफन इंडिकेट्स ए डेंजरस और नेगेटिव सिचुएशन, और पी को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। रेड ऑफन, रेड किसके लिए होती है? डेंजरस होती है और नेगेटिव सिचुएशन के लिए होती है। डिव को क्लोज करते हैं, क्योंकि बताया गया था कि ये डार्क कलर में होना चाहिए। अलर्ट जो है वो किसके कलर में होना चाहिए? डार्क कलर में होना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल ये अलर्ट मैसेज आया है। अलर्ट मैसेज के आगे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे, ताकि ये थोड़ा अलग दिखाई दे। ये देखिए ये कैसा मैसेज है? अलर्ट मैसेज है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए अलर्ट भी हमने कर लिया है। कार्ड्स के रूप में भी अपन कर सकते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मेन्यूज़ होते हैं, इसके रूप में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी अपन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट है ताकि आपको बार बार वहाँ नहीं जाना पड़े। देखिए ऊपर तो अपने समझ में आया हुआ है। डिव क्लास कंटेनर कर दिया, पैनल फॉर कंटेनर कर दिया। देखिए पैनल फॉर कार्ड्स, कार्ड्स के लिए भी पैनल है। आप भी यहाँ से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। द W3 पैनल क्लास इज़ यूज टू डिस्प्ले दी कार्ड्स। W3 किस डिव में किस क्लास का यूज़ किया है? W3 पैनल। कलर कैसा कर दिया? ब्लू कर दिया। हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, और मैं करता हूँ रन। ये देखिए ग्रीन कलर हो गया है। और कार्ड 4, अब कार्ड का मतलब क्या है? कार्ड 4 का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका शैडो दिखाएगा 4 के पिक्सल में। मैंने यहाँ पे कर दिया है 2। कितना कर दिया है? 2 कर दिया है। तो 2 के पिक्सल में शैडो दिखाएगा। कितने के पिक्सल में दिखाएगा? 2 के पिक्सल में शैडो दिखाएगा। तो आई होप आपके कार्ड वाला भी समझ में आ गया होगा। राउंडेड पैनल भी ले सकते हैं, जैसे ये कोने राउंडेड है। ये देखिए यहाँ से देख लेते हैं, वही है W3। लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। ये हम आगे वाले जो है उसमें पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं राउंडेड में। यहाँ पे एक्स लार्ज है, ये यहाँ पे आपको गोल रखना है। चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने वाले में लेता हूँ ताकि आपको बेटर क्लियर हो। यहाँ से इसको करते हैं प्रीव्यू। ये देखिए अब मैं इसकी वैल्यू अपन कौन कौन सी कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं एक्स लार्ज। अब मैं करता हूँ स्मॉल। क्या करता हूँ? स्मॉल मैंने कर दी है। अब आपको अंतर यहाँ पे देखना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखना है। ये देखिए स्मॉल हो गए हैं, ये देखिए स्मॉल हो गए हैं। एक स्मॉल वैल्यू होती है इसकी, और कौन सी वैल्यू होती है भाई? मीडियम। कौन सी वैल्यू होती है? मीडियम। अब आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए थोड़ा सा और हो गया, ये राउंड मीडियम वैल्यू होती है। उसके बाद में और वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपन, लार्ज कैंसिल कर सकते हैं, लार्ज। ये राउंडेड की बात कर रहे हैं अपन, राउंडेड पैनल की। ये देखिए लार्ज वैल्यू हो चुकी है। तो इस प्रकार से राउंडेड पैनल का भी हम यूज कर सकते हैं। हाइड क्लोज भी कर सकते हैं पैनल को। तो पहले तो इसकी बता देता हूँ मैं, पैनल राउंडेड पैनल की। किसकी बता रहा हूँ? राउंडेड पैनल की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। राउंडेड पैनल, राउंडेड पैनल में क्या है? वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? स्मॉल हो सकती है, और कौन सी हो सकती है स्मॉल के अलावा? स्मॉल के अलावा हो सकती है मीडियम हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है? लार्ज हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है? एक्स लार्ज हो सकती है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। राउंडेड पैनल का मैंने आपको प्रैक्टिकल बता भी दिया है। अगला है हाइड। हाइड या इसको बोलते हैं क्लोज। हाइड या क्लोज ए पैनल। पैनल को क्लोज करना या हाइड करना। ऐसा पैनल
जो कि वेब पेज पर प्रेजेंट होता है लेकिन वो इनविजिबल होता है। कैसा पैनल? ऐसा पैनल जो वेब पेज पर उपलब्ध तो होता है लेकिन क्या होता है? इनविजिबल होता है। जब तक कोई यूज़र उस बटन पर क्लिक नहीं करता है तब तक वह पैनल हिडन पैनल कहलाता है। मतलब वेब पेज पे होता है पैनल, जैसे मान लेते हैं ये अपना वेब पेज है, ये अपना वेब पेज है, इस पे कोई पैनल है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। फिर अपन किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पैनल शो होता है, पैनल हिडन पैनल कहलाता है। वेब पेज पर एक बटन बनाने के लिए W3 CSS में अपन W3 बटन प्रोवाइड करता है। वो जो बटन बनाने के लिए अपन जो फॉर्म में अपन ने बटन बनाया था इनपुट टाइप बटन, वो आपको यहाँ नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है? W3 बटन। क्या लिखना है? W3 बटन। आई होप आपके क्लियर हो रहा होगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं? हाइड या क्लोज पैनल। हम पैनल बनाएंगे लेकिन वो वेब पेज पर होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। दिखाई कब देगा? जब अपन किसी बटन पर क्लिक करेंगे और बटन ऐड करने के लिए अपन क्या लिखेंगे? W3 बटन लिखेंगे। इसे ऑन क्लिक द्वारा डॉक्यूमेंट की आईडी से भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल बताता हूँ ताकि आपके पूरा मैटर ही क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने से क्या है, चीज़ें क्लियर होती है। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, यहाँ से हटा देता हूँ मैं सारा, ये ऊपर वाला मैटर अपना है ही, ठीक है। लिंक कर दिया, बॉडी कर दिया। एक डिव बनाते हैं, डिव क्लास, और इसमें लेता हूँ W3 कंटेनर। W3 कंटेनर नाम से मैंने डिव बना दिया। इसमें एक वैल्यू ले लेता हूँ H2 के अंदर हाइडिंग पैनल, हिडन पैनल, हिडन पैनल, और H2 क्लोज कर दिया मैंने। और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ हिडन पैनल, हाइडिंग पैनल ऑन, हाइडिंग पैनल ऑन ए W3 बटन, हाइडिंग पैनल ए W3 बटन। पैराग्राफ क्लोज कर दिया और मैंने डिव को क्लोज कर दिया। एक बार इतने का प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ ताकि 1 बाय 1 अपने चीज़ें क्लियर हो। ये देखिए मैंने इतना ही लिखा है, एक बार इतना ही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब अपना मेन है डिव क्लास, एक और लेते हैं डिव क्लास, और इसमें लिखता हूँ W3 पैनल, W3 पैनल लिख दिया। और उसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ W3 रेड, कलर कैसा दे दिया? रेड। अब मैं उसको डिस्प्ले करवाने के लिए कंटेनर लिखता हूँ, तो कौन सी क्लास का यूज़ करेंगे? W3 डिस्प्ले, W3 डिस्प्ले कंटेनर, और ये क्लोज। अब इसमें अपन लिख देते हैं, क्या करना क्या है अपने को? ऑन क्लिक करना है। एक एलिमेंट है जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? ये देखिए एक एलिमेंट है जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और शो करने के लिए शो पैनल भी होता है। हाइडिंग वाला देख लेते हैं, यहाँ से भी आप आराम से प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं। देखिए लिखना क्या है? स्पैन ऑन क्लिक, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। कहाँ पर लिख देनी है? ये वाली लाइन आपको, ये वाली लाइन स्पैन यहाँ पे लिख देनी है। इतना अपन ने कर ही दिया। इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद में किसको क्लोज करेंगे? उसके बाद में एक पैराग्राफ अगर आप लेना चाहो, क्लिक ऑन, जैसे ये पैराग्राफ भी अपन ने ले लिया और मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए क्लिक ऑन X, देखिए X आ चुका है। क्लिक ऑन X टू क्लोज दी पैनल, क्लिक ऑन X टू क्लोज दी पैनल। X, देखिए पैनल क्लोज हो गया। और शो करने के लिए अलग है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि वापस आए। इस पर क्लिक दी X, पैनल क्लोज हो गया, क्लिक दी X। देखिए अब अपन ने लिखा क्या है, आपको लिखना है, ये याद ही करना पड़ेगा। स्पैन ऑन क्लिक, क्या करना है? क्लिक करना है किस पे? दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या कर देंगे? नन कर देंगे। क्लास बटन बनाया अपन ने W3 बटन का यूज़ करके, उसका कलर कैसा किया है? रेड किया है। उसकी साइज़ कैसी करी है? लार्ज करी है। डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए? टॉप राइट में डिस्प्ले होना चाहिए, और X नाम से होना चाहिए, यानी कि क्रॉस कट होता है ना, जैसे ये रहा कट। और स्पैन को क्लोज कर दिया
और ये आप एक बार भी लिख सकते हो, 2 बार भी लिख सकते हो, 5 बार भी लिख सकते हो। देखिए अब इसका रेड कलर आ रहा है, ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। W3 ये कर देता हूँ, रेड ही होता है वैसे क्लोज का, मैं कर देता हूँ येलो। नहीं येलो तो दिखाई नहीं देगा, ब्लू करके देखते हैं। और ये देखिए ये आ चुका है ब्लू, ये देखिए कट हो गया। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे वापस आ जाएगा। और शो करने के लिए भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शो पैनल। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, यही दिखा देता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। देखिए अगर आपको शो करना है तो आप नीचे लिख दीजिए क्या ड्यू लिखना है, आपको बटन लिखना है, बटन लिखना है, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट वही लाइन लिखनी है। और इस पर क्लिक करते ही देखिए शो भी हो गया, क्योंकि वो 2 बार लिखा हुआ था तो 2 बार ये शो भी हो चुका है। बटन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, देखिए शो पैनल क्लोज पैनल, शो पैनल क्लोज पैनल, शो पैनल क्लोज पैनल। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको कर सकते हैं। आई होप आपके पैनल वाला भी समझ में आ गया होगा। ये पैनल का भी हमने पूरा पढ़ लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, W3.CSS बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या आज कवर किया है। W3 कंटेनर हमने कवर कर लिया है। ध्यान रखना है ये लेफ़्ट और राइट का कितना स्पेस प्रोवाइड करवाता है, 16 पिक्सल का। पैनल कितना करवाता है, पैनल करवाता है आपका 16 पिक्सल का। दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस है, ये टॉप और बॉटम का भी कितना करवाता है, 16 करवाता है। अगले वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, W3C बॉर्डर, W3C फॉन्ट, और जो बच गए वो आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको भली और भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।